ये है हमारा डे 3। तैयार हो जाइए अपनी मैट के साथ आज के अभ्यास के लिए। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास हमारा लोअर बैक और हिप्स के लिए है। इसकी टेंशन को साथ में मिलकर भगाते हैं और बॉडी को देते हैं मजबूती। चलिए साथ मिलकर आज का अभ्यास शुरू करते हैं। यहीं से अपने पैरों को क्रॉस कर लें और अपने पैरों को हिप से कुछ दूरी पर ले जाएं अपनी इनर थाई से। हाथों को रखेंगे इस तरीके से घुटनों के ऊपर और यहीं से करेंगे कुंडलिनी सर्कल्स। सांस छोड़ते हुए घुमाते हुए बॉडी को आप आगे की तरफ झुकाएंगे इस तरीके से और सांस भरते हुए पीछे जाना है। 3 क्लॉक 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 पूरे हिप्स को अपनी बैक को यूज करते हुए। 2 बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करें और अपने साइड्स को कवर करें। ये हुआ 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे यहीं से। 3 धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 अपनी चेस्ट को, अपनी बेली को पास लाने की कोशिश करें अपने शिन के। और ये हुआ 1। यहीं से दोनों तलवों को आपस में मिला लें और अपनी एंकल से ग्रैब कर लें। तो अपनी तलवों को इस तरीके से मिलाते हुए पकड़ेंगे और इनर थाइस के पास ले आएंगे जितना आप लेकर आ पाए। हाथों की उंगलियों को लॉक कर लें, पंजों को पकड़ लें। जिनको पंजों को पकड़ने में दिक्कत हो, पैर दूरी पर, हाथ हिप्स के पीछे, इस तरीके से बटरफ्लाई करनी है। दोनों वेरिएशन आपके लिए जो अच्छी लगे आप कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और मेरे साथ इस तरीके से लगातार अपने पैरों को ऊपर नीचे मूव करेंगे बटरफ्लाई में। ये आपकी पूरी हिप से टेंशन को रिलीज करने में और आपकी लोअर जो लिम एरिया है, आपकी बॉडी का जो निचला हिस्सा है, उसको मजबूती देने में बटरफ्लाई बहुत हेल्प करती है। लगातार अपने पैरों को मूव करते जाएं। कमर जितनी सीधी रहेगी उतना आपकी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती मिलती है। अब हो सकता है कुछ लोगों के पैर तो मैट से टच हो जाएं और कुछ लोगों के ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 से 4 बार और लगातार मूव करें और यहीं से रुक जाए। पैरों को हल्का सा दूरी पर ले जाएंगे। यहीं से करेंगे परिवृत्त बद्ध कोणासन। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए सर के ऊपर ले जाएंगे और पहले ले आए अपने पैरों के पास। सांस भरें, हाथों को और कमर को खींचे ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पाम आएगी राइट नी पे, राइट हैंड जाएगा हिप्स के पीछे। जो ज्यादा ट्विस्ट ना कर पाए यहाँ, और अगर पूरा ट्विस्ट कर पाए पीछे की ओर देखें। 3 सेकेंड रुकेंगे। 3 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे, होल्ड करेंगे, घुटने धीरे धीरे नीचे प्रेस करें। 3 कमर सीधे रखने का प्रयास करें, अभ्यास करें। 2 और 1। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और यहीं से चलेंगे तारासन में। हाथों को कंधे के बराबर मूव करते हुए अपने पंजों को पकड़ ले, हाथों की उंगलियों को लॉक करके बॉडी को धीरे धीरे नीचे ले जाएं। अब देखिए, जरूरी नहीं सब नीचे जा पाए, ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, और जो पूरा जा पाए तो इस तरीके से जाए। होल्ड करें यहीं 3 सेकेंड के लिए। 3 पैर हल्के से दूरी पर रखेंगे तो पूरा खिंचाव आपको हिप्स के आसपास महसूस होगा। 2 और 1। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को खींचते हुए आसमान की तरफ इस तरीके से आप ले जाएंगे और वापस लाएंगे अपने हिप्स के साइड में। अब बॉडी को किसी भी एक डायरेक्शन में, राइट या तो लेफ्ट, शिफ्ट कर देंगे पूरा और यहीं से चलेंगे हाफ बटरफ्लाई में। अपने लेफ्ट लेग को मोड़ लें, राइट पैर को देखिए जो ज्यादा ना खोल पाए, हिप थोड़ा इनफ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल रख लें। और जो अपने पैर को पूरी तरह इस तरीके से खोल पाए तो इस तरीके से खोल लें अपने पैर को। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ले जाएंगे आसमान की ओर। फिंगर्स को ओपन करें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से हाफ बटरफ्लाई में फॉरवर्ड फोल्ड करें। चाहे तो हल्की कोहनियां मोड़ सकते हैं इस तरीके से और गर्दन को नीचे की तरफ झुका दें। पंजा खींचिए अपनी तरफ। 3 धीरे धीरे नीचे। 2 और 1। हाथों को पीछे शिफ्ट करें, खींचते हुए ले जाएंगे आसमान की ओर। सांस भरें, हाथों को खींचे ऊपर की ओर और धीरे से लाएंगे अपने हाथों को वापस अपने हिप्स के साइड में। अपनी साइड बदल लेंगे और अब हम करेंगे दूसरी ओर से। अपनी मैट के दूसरे हिस्से पर चले जाएं।
पैर को साइड से खोल लें, पंजे को अपनी तरफ खींचें, सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे लीन करें, झुकाएं, होल्ड करें, चाहें तो हल्की कोहनी मोड़ सकते हैं, गर्दन नीचे। 3, जिनको प्रॉब्लम हो हल्का घुटना मोड़ सकते हैं इस तरीके से। 2 और 1। हाथ हल्के पीछे लाएं और अब ले जाएं खींचते हुए ऊपर आसमान की ओर। धीरे से अपने हाथों को स्विंग करते हुए इस तरीके से साइड से वापस लाएंगे। यहीं से पैरों को सामने की तरफ खोल दें और अब हम चलेंगे वक्रासन की तरफ। एक बार सामने और फिर मैं आपको साइड से भी इस आसन को करके बता दूंगी। पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे आप। राइट लेग के बगल में लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए इस तरीके से लाएंगे। पैर को इस तरीके से क्रॉस करना है अपने राइट के ऊपर से। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं खींचते हुए। सांस छोड़ते हुए ज्यादा ट्विस्ट ना कर पाए यहाँ और पूरा ट्विस्ट कर पाए तो यहाँ होल्ड करते हुए पीछे की ओर देखें। एक बार मैं साइड से बता देती हूं इसी आसन को। इसके लिए सेम पोजीशन रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे हाथ, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए पीछे होल्ड करें। हाथ यहां रह सकता है एंड यहां भी रह सकता है। 3, लगातार पूरी बॉडी ट्विस्ट और पीछे देखें। 2 और 1। धीरे से अपने पैर को अनवाइंड करें, हाथ खींचते हुए सर के ऊपर ले जाएं। धीरे से अपने पैर को क्रॉस कर लेंगे, ट्विस्ट करते हुए पूरे शरीर को ले जाएंगे वक्रासन में दूसरी ओर से। होल्ड करेंगे। 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपने पैर को अनवाइंड करें, हाथों को खींचते हुए सर के ऊपर ले जाएं और यहीं से हाथों को लाएंगे अपनी हिप्स के साइड में और आ जाएंगे दंड आसन में। पंजे आपकी तरफ, कंधों को रोल करते हुए नीचे प्रेस करें। जिनकी कमर हम करे, राउंड करे, कोई दिक्कत नहीं, दीवार से सहारा ले लीजिए। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे दंडासन करना आप वैसे कर सकते हैं। पंजे खींचेंगे अपनी तरफ, 5 सेकंड होल्ड करेंगे इस आसन में। 5, पुल करें अपने शरीर को ऊपर की तरफ। 4, हाथों को सीधा रखें, चाहे तो थाइस पर भी रख सकते हैं। 3, 2 और 1। यहीं से करेंगे कैटरपिलर पोज। उसके लिए अपने पैरों को एक एक करके मोड़कर हल्का बेंच कर लें और अपनी बेली को और अपनी चेस्ट को टच करेंगे अपने थाई से इस तरीके से। दोनों हाथों को आप चाहें तो पंजों के ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं और आप चाहें तो ग्रैब कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे आपको ठीक लगे आप होल्ड करें। बने रहिए कैटरपिलर पोज में। 3 सेकंड रुकेंगे इसी आसन में। 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, खींचे, अच्छा खिंचाव दें और धीरे से साइड से वापस लाएंगे। पैरों को किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाएं इस तरीके से और घुटनों के बल आ जाएं। यहीं से कैट एंड काउ की तरफ चलेंगे। मैट के सेंटर में हाथों की उंगलियां पूरी तरह खुली हुई इस तरीके से, पंजे पीछे से फ्लैट, दोनों पैरों में हिप के जितना, हाथों में कंधे के जितना गैप। अलाइनमेंट ठीक रखें कंधे और रिस्ट का। सांस भरते हुए पूरी चेस्ट को खोलते हुए ऊपर की ओर देखें, सांस छोड़ते हुए भीतर की ओर। 4 बार लगातार सांस भरते हुए ऊपर, 1 या 2 काउंट ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। सांस भरेंगे, बैक को आर्च करेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस भरें, बैक को आर्च करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। एक आखिरी बार और करेंगे। सांस भरेंगे, बैक आर्च करेंगे, अपनी ऊपर की ओर देखने का अभ्यास करेंगे और यहीं से धीरे से आप सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से आप पपी डॉग पोज में होल्ड करेंगे। उसके लिए मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं। हाथों को एक्सटेंडेड पोजीशन में लाएं, उंगलियों को खोल लेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर पीछे जाएगा। अपना फोरहेड टच ना कर पाए तो यहीं रुके और जो कर पाए माथे को टच कर दें नीचे। होल्ड करें। 5, 4, चेस्ट को खुलने दें, हिप्स के आसपास हल्की स्ट्रेचिंग महसूस करें। 3, 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को वापस लाएंगे इस तरीके से और भ्रमण आसन में होल्ड करेंगे। पंजे फ्लैट रहेंगे, अलाइनमेंट ठीक रखें, हाथों की उंगलियां फैली हुई, नीचे की तरफ दबाव डालें अपने हाथों से अपनी मैट की तरफ।
कोर को हल्का इंगेज रखेंगे, बैक फ्लैट रखेंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे यहीं भ्रमणासन में। 5 आई बॉल्स रहेंगी, दृष्टि रहेगी दोनों हाथों के बीच में। 4 प्रेस करते जाएं अपनी हथेलियों को और अपने पंजों को नीचे की तरफ। 3 2 और 1 पंजे भीतर की तरफ टक कर ले। यहीं से चलते हैं अश्व संचालन के लिए। हाथों में हल्का गैप करेंगे और अपने राइट लेग को आगे ले आएंगे इस तरीके से। दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, हाथ रहेंगे कप शेप में इस तरीके से आपके पंजे के बगल में। पीछे वाला पंजा धीरे से फ्लैट कर देंगे, हिप्स को आगे की तरफ पुश करें इस तरीके से, बॉडी वेट सेंटर में और यहीं बने रहें। जो हथेली को नीचे रख पाए इस तरीके से बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ रुक जाएं। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। 3 कंधे हल्के पीछे, 2 और 1 बॉडी पीछे ले जाएंगे और यहीं से दूसरी ओर से अपने पैर को बदल लेंगे। लेफ्ट लेग आगे लाएं, धीरे से अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करें, होल्ड करें। 3 पीछे वाले थाई को फ्लैट करने की कोशिश करें जितना आप कर पाए। 2 एंड 1 अब यहीं से अपने पैर को पीछे ले जाएं, पैरों को साइड से मूव करेंगे और पीठ के बल ले जाएंगे। तो सभी पीठ के बल आ जाएं और अपनी मैट पर लेट जाएं। आप यहीं से अपने दोनों पैरों में आप हिप के जितना गैप रखेंगे, क्योंकि हम ब्रिज पोज करने जा रहे हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। पहले जिनको गर्दन में समस्या है, पैरों में हिप के जितना गैप, हील्स रहेंगे हिप्स के पास, एक एक करके हल्का बैक को उठाएं और इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से मुट्ठी को, जिससे हल्का सहारा मिलेगा कमर को। और इस तरीके से अपनी मुट्ठी के ऊपर आपको अपनी कमर को रखना है। ज्यादा जोर या प्रेशर लगे तो एक दूसरे के ऊपर हथेली रखते हुए इस तरीके से यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। लोअर और अपर बेली को हल्का क्लोज लाएं और जो शरीर को लिफ्ट कर पाए तो यहाँ लिफ्ट करते हुए पूरा सेतुबंध आसन में आएंगे। 3 सेकंड का होल्ड है, रुकेंगे, होल्ड करेंगे। 3 2 एंड 1 धीरे धीरे हिप्स को नीचे की तरफ ले जाएं और मेरे साथ यहीं पवन मुक्त आसन में होल्ड करेंगे। उसके लिए पैरों को जोड़ लेना है आपस में और ज्यादा पास ना लेकर आ पाए आप अपने पैरों को तो यहाँ होल्ड कर लें, आप चाहें तो यहाँ होल्ड कर लें और जो पूरा उंगलियों को लॉक करके इस तरीके से घुटनों के पास अपने हाथों को रख के पूरा प्रेस कर पाए, पंजे बाहर या अंदर दोनों वेरिएशन ठीक है, यहाँ होल्ड करें। बने रहेंगे, बिल्कुल हल्की स्ट्रेचिंग आपको आपके हिप्स के पास आएगी। 5 सेकंड रुकेंगे। 5 पवन मुक्त आसन में, 4 3 2 और 1 आंखें खोलेंगे। नी सर्कल्स करेंगे पवन मुक्त आसन में। तो अपने हाथों को ले आएंगे इस तरीके से घुटनों के ऊपर और अपने पैरों को, घुटनों को इस तरीके से रोटेट करेंगे। हम करेंगे 4 क्लॉकवाइज और 4 एंटी क्लॉकवाइज। लगातार अपने घुटनों को रोटेट करें। 1 बड़ा 0 बनाते हुए, 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 4 पूरे बैक को रिलैक्स करता है ये आपके, हिप से टेंशन को रिलीज करता है। आखिरी 2 बार और पूरा रोटेट करें, बड़ा 0 बनाएं, काउंट्स इधर या उधर हो जाए, माफ करिएगा, लगातार रोटेट करते हुए एक आखिरी बार और करेंगे। ये किया आपने रोटेट, वापस आप आए सेंटर में और यहीं से हैप्पी बेबी पोज करेंगे। उसके लिए आपको करना है ओपन अपनी लेग्स को इस तरीके से, जो लगे कि पैरों को, पंजों को नहीं पकड़ पा रहे तो थाई को ग्रैब कर ले यहाँ इस तरीके से, और जिन्हें लगे पंजे पकड़ पाएंगे, एंकल आएगी बिल्कुल नी के ऊपर, पहली जो 2 उंगलियां हैं आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर, उससे पंजे को पकड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से होल्ड करेंगे इसी आसन में। होल्ड करते हुए 3 सेकंड रुकिए। 3 घुटने लगातार नीचे प्रेस करें और बेली को पूरा स्पेस प्रोवाइड करेंगे। 2 और 1 एक एक करके अपने पैरों को वापस नीचे की तरफ लाएंगे। यहीं से चलेंगे सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट की तरफ। बॉडी को हल्का ऊपर की तरफ एडजस्ट कर दें। आप चाहें तो हाथों को खोलकर कंधे के बराबर रख सकते हैं या आप चाहें तो अपने हाथों को सर के पीछे, आपके ऊपर है आप किस तरीके से अपने हाथों को रखना चाहते हैं। धीरे से राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट थाई के बगल में ले आएंगे, सांस भरेंगे,
छोड़ते हुए अपने हिप्स को एडजस्ट करें। चाहे तो सेम हाथ, राइट लेग है, लेफ्ट हाथ को यूज करते हुए नीचे प्रेस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से देखना है। होल्ड करेंगे यहीं पर। 3, पीछे वाले पैर को जो सीधा है उसे खींचे। 2, पैर नीचे नहीं जा रहा, यहाँ इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हुआ 1। धीरे धीरे सेंटर में आएंगे, पोजीशन को बदल लेंगे। राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हुए ट्विस्ट करें। होल्ड करेंगे। 3, खींचते जाएं पैर को नीचे की तरफ। 2 एंड 1। सेंटर में आएंगे और बॉडी को हल्का नीचे एडजस्ट करेंगे। यहीं से चलते हैं सुप्त बद्ध कोणासन में। अपनी बॉडी को पूरी तरह स्टेबल रखते हुए, हील्स को हल्का हिप्स के पास लाते हुए, हाथों को हल्का हिप से दूर रखते हुए हाथों को रिलैक्स रखेंगे और अपने घुटनों को ओपन करते हुए सेम डायरेक्शन में आंखों को बंद करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन में। पूरा खिंचाव अपने पेल्विस, इनर थाइज और हिप्स के आसपास महसूस करें। यहीं रुकें कुछ सेकंड्स के लिए और पूरा अपने हिप से, अपनी बैक और लेग से टेंशन को रिलीज करें इस आसन के द्वारा। धीरे धीरे सांस भीतर और धीरे धीरे आपका सांस जाएगा बाहर। इनहेल और एक्सहेल करते जाए, अपने आप को रिलैक्स करते जाए। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होना थाइस में। सेकंड और एक सांस भरेंगे भीतर, छोड़ते हुए पैरों को जोड़ लें। यहीं से हल्का बॉडी को ऊपर एडजस्ट करते हुए राइट लेग राइट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, इस तरीके से खोल देंगे दोनों पैर। हाथ जाएंगे आसमान की तरफ और शवासन में कुछ देर आप रेस्ट करेंगे। शरीर को ब्रेक या रेस्ट देना बहुत जरूरी है अभ्यास के बाद। इससे आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। एक गहरा सांस भीतर भरेंगे शवासन में और धीरे धीरे बाहर। आप 5 से 10 सेकेंड या धीरे धीरे बढ़ाकर इस टाइम को 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भी रेस्ट कर सकते हैं। यह आपके शरीर की थकान के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ब्रेक, कितना रेस्ट आपको चाहिए। यहीं से धीरे से आंखें खोलेंगे, पैरों को जोड़ेंगे, एक एक करके घुटनों को मोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट टर्न करें, फ्लिप करें, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। पैरों को क्रॉस करने के बाद, गर्दन को सीधा करने के बाद, यहीं से आप सभी अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले आए। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं उनको मोड़कर अंगूठे के बेस या रूट में इस तरीके से लगा दें और एल्बो सपोर्ट दे दें इस तरीके से अपनी चेस्ट के पास। दूसरा हाथ इस तरीके से आपके घुटनों के ऊपर रहेगा। राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक कर लें, आंखें बंद कर लें। मेरे साथ पहले ब्रीदिंग पूरी सामान्य हो जाने दें। दोनों नॉस्ट्रल से सांस गहरा भीतर भरें और पूरा छोड़ दें। अब करें राइट को ब्लॉक। कमर सीधी, लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे सांस भीतर भरें। लेफ्ट ब्लॉक, राइट से बाहर। राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें। राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें। राइट से इनहेल, लेफ्ट से पूरी तरह एक्सहेल। दोनों हाथों को रिलीज करते हुए प्रणाम आसन में ले आए। मेरे साथ सभी एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, एक बार ओम मंत्र बोलेंगे। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। गहरा सांस भीतर भरें।
चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, एक बार बोल डाउन करें, प्रणाम करें उस ग्रेट पावर को जिसमें आप विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। सेंटर में आएंगे, हाथ घुटनों पर आंखों को खोल लें। बॉडी को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट करें, जिससे आपके हिप्स, आपकी बैक, आपकी बॉडी के टेंशन को रिलीज कर पाए। जितना शरीर को आवश्यकता है उतनी बार आप ट्विस्ट कर सकते हैं। वापस सेंटर में आएंगे और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का अभ्यास पसंद आया होगा और मैं चाहती हूँ कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है, जो पूरी प्रैक्टिस करने के बाद, क्या आपने अपनी हिप्स के आसपास उस ओपनिंग को फील किया या आपने अपनी बॉडी में क्या फील किया, अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें, जिससे मुझे आइडिया लगे कि हाँ, ठीक है, जो करा रहे हैं वैसा बिल्कुल इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पड़ रहा है। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।